शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी दिल्ली कूच के लिए उनका कार्यक्रम पहले से तय था। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किसानों का दिल्ली कूच। लेकिन किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस की गोले दागे गए। देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ सी मच गई है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी भी की गई है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पूरे एहतियात बरत रहा है ताकि किसानों को रोका जा सके दिल्ली आने से। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर से तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ पुलिस की भारी तैनाती है, पुलिस की टीम मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, कीले भी गाड़ी गई थी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान रुक सके, जहां है वहीं पर रुक जाएं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। 101 किसानों का ये जत्था है जो कि दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ है पुलिस की टीम। पुलिस की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। सुरक्षा के तहत पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसानों को रोका जा सके। शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। शंभू बॉर्डर से सीधे उनका रुख करते हैं। पुनीत, जरा बताइए इस वक्त शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्योंकि किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि उन्हें रोका जा सके। आज भी किसान दिल्ली कूच करने वाले थे। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। 6 दिसंबर को भी उन्हें जाना था, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जिसमें 15 किसान जख्मी हुए। जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया था कि 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उनको रोकने के लिए पूरे प्रबंध किए गए। और इसीलिए थोड़ी देर पहले जब किसानों ने जाने की एक बार कोशिश की, हरियाणा की तरफ घुसने की कोशिश की, तो उनके ऊपर एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शंभू बॉर्डर है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ हरियाणा पुलिस की तरफ से और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसान किसी भी कीमत पर ना घुसने पाए। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, उनके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं है और 101 किसानों का जो दल है वो आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यह भी बताया जा रहा है कि 5 किसानों को आगे जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिन 5 किसानों को जाने के लिए कहा गया उन किसानों का नाम उस लिस्ट में ही नहीं है, ऐसा भी किसान संगठन की तरफ से कहना। तो फिलहाल यहां शंभू बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान हजारों की संख्या में मौजूद है, तो वहां दूसरी तरफ किसान है जो अपनी मांगों को लेकर के 101 किसान आगे दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल फोर्स उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो यहां पर अभी भी जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल, बने रहे आप पुनीत हमारे साथ। तो शंभू बॉर्डर जो है वो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। हरियाणा की तरफ क्या हालात हैं बता रहे थे पुनीत। मोहित का आप रुख करते हैं जो कि दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर के मौजूद हैं। मोहित, जरा बताइए, जब किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली जाना चाहता है, तो फिर इन्हें रोका क्यों जा रहा है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अंबाला की सीमा में जहां से हरियाणा में किसान दाखिल होंगे वहां पर जो धारा 163 लगाई गई है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और इसी वजह से टकराव की स्थिति है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि अभी हो क्या रहा है। आप देखिए, ये सामने हरियाणा की सीमा जहां पर शुरू होती है वहां पर हरियाणा पुलिस ने ये एक पक्का यहाँ पर अपना मोर्चा, अपना एक पक्का नाका लगा रखा है जिसपे लोहे की जालियाँ लगाई गई हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं और एक तरह से इस पूरे जो हाईवे है उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 101 के आसपास किसान अभी इकट्ठा हैं। किसान जब इस लोहे की जाली को उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ये कह रही है कि 5 किसान नेता अगर आगे आना चाहते हैं तो आगे दिल्ली की ओर उनको भेजा जा सकता है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जिन नेताओं को आगे भेजने की बात हो रही है वो इस जत्थे में है ही नहीं, उनके नाम इस जत्थे में शामिल ही नहीं है। इसी वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा पुलिस ने पहले प्रयास किया कि किसानों को पानी की बोतलें ऑफर की, चाय ऑफर की, बिस्किट ऑफर किए और उनको समझाने का प्रयास किया कि आगे जाने की अनुमति नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब किसानों ने
इन लोहे की जालियों को उखाड़ने का प्रयास किया, लोहे की जंजीरों से इन पुलिस ने जो एक वहाँ पर पक्का अपना नाका लगा रखा है उसको हटाने का प्रयास किया, तब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। और अभी भी किसान और पुलिस आमने सामने है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे हट जाइए, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे दो सहयोगी पुनीत और मोहित ताजा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त वहां क्या चल रहा है। पुलिस कह रही है, प्रशासन की टीम कह रही है 5 किसान जा सकते हैं दिल्ली अपनी मांगों के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन किसानों का कहना है कि कुल 101 किसान दिल्ली जाएंगे। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है और आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। जब शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे, उसी दौरान संवाददाता पुनीत शर्मा भी वहीं पर मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो गई। आप देखेंगे कि किसान 101 सदस्यीय जो किसानों का दल है वो जाना शुरू करा और यहाँ पर अब एक बार फिर पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे हैं। जो किसान है वो यहाँ से जाना चाहते थे, जिनसे उनका पहचान पत्र मांगा गया और उसके बाद अब किसानों ने जब दिल्ली बॉर्डर में घुसने की कोशिश की है तो अब उनके ऊपर बाकायदा आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो किसान है उनको पीछे करने के लिए जो टीयर गैस है वो यहाँ पर इस वक्त दागी जा रही है। किसानों को पीछे करने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है।